सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द लव नेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ परमानेंट आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 1। गाइस इस बिल्कुल न्यू स्टोरी होने वाली है, तो बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी इंट्रो के। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं सभी परमेंट्स बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में लगे थे। कुछ देर बाद आग बुझ गई और सभी परमेंट्स एक साथ अपने घर जाने लगे। तभी परमेंट कहते पाको, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। तो पाको ये बात सुनकर गुस्सा हो गई और परमेंट को उठा के दूर फेंक दिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि पाको गुस्सा क्यों हो गई। वह इसलिए गुस्सा थी क्योंकि आग बुझाने में पाको का फेस काला हो गया था और उस टाइम पर परमेंट पाको को सुंदर बोल रहा था। इस तरीके से सभी परमेंट्स अपने घर चले गए थे। अब हम सीन देखते हैं कल का। मिच्चू स्कूल गया था। मिच्चू स्कूल पहुंचकर देखता है कि मिचिको परेशान है। मिच्चू मिचिको से पूछता है, मिचिको तुम क्यों परेशान हो। मिचिको कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती। मिच्चू फिर पूछता है। मिचिको सोच कर बोलती है, मिच्चू परमेंट तुम्हारा खास दोस्त है ना। मिच्चू बोला, हाँ परमेंट मेरा खास दोस्त है। पर तुम क्यों पूछ रही हो। मिचिको बोलती है, कुछ नहीं मिच्चू, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मिच्चू कहता है ओके। मिचिको, पर तुम परेशान क्यों थी। मिचिको बोलती है, अरे मिच्चू मैं परेशान नहीं थी, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। मिच्चू कहता है हो सकता है। कुछ देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। मिच्चू अपना होमवर्क करके नहीं लेकर आया था तो सर ने मिच्चू क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही कुछ देर बाद लंच टाइम भी हो जाता है। यूकी मिच्चू के पास आती है और बोलती है, मिच्चू आज तुम मेरे घर होमवर्क करने आओगी। मिच्चू कुछ देर सोचकर बोलता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ये सब मिचिको ने सुन लिया था और मिचिको के दिमाग में आइडिया आता है मिच्चू के जरिए परमेंट के क्लोज आने का। मिचिको इस प्लान में कबा और साबू को भी शामिल कर लेती है। कुछ देर बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है। यूकी कहती, मिच्चू तुम्हें मेरे घर आना है। मिच्चू कहता है हाँ ओके यूकी। मिच्चू अपने घर पहुंचकर रोबोट को एक्टिवेट करता है और सारी बात बताता है। रोबोट कहता है कि प्लीज़ मिच्चू मुझे यूकी के घर जाने दो। मिच्चू मना कर देता है। रोबोट रिक्वेस्ट करता है। मिच्चू कहता है पर तुम्हें मेरी शर्तें पूरी करनी होगी। रोबोट कहता है कैसी शर्तें। मिच्चू कहता है जैसे कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना होगा और ज़रूरी बात तुम यूकी से ज़्यादा क्लोज नहीं आओगे। रोबोट कहता है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मिच्चू बोलता है तो तुम जा सकते हो। रोबोट बहुत खुश हो गया। कुछ टाइम बाद पाको मिच्चू के घर आई, बोली चलो परमानेंट ड्यूटी पे चलते हैं। मिच्चू कहते ठीक है। मिच्चू अपना परमानेंट सेट पहन कर परमानेंट ड्यूटी पर चला गया। मिच्चू का रोबोट भी यूकी के घर के लिए निकल गया। अब हम 30 मिनट बाद परमानेंट का सीन देखते हैं। परमानेंट कहता है पाको मेरा रोबोट यूकी के घर गया होमवर्क करने के लिए, मैं अभी मेरे रोबोट को देखने जा रहा हूँ। पाको कहती रुको परमानेंट मैं भी आ रही हूँ। कुछ देर बाद परमानेंट और पाको यूकी के घर आकर देखते हैं कि यूकी के साथ रोबोट नहीं है। परमानेंट यूकी से पूछता है, यूकी मिच्चू तुम्हारे घर आने वाला था। यूकी कहती है पर मिच्चू अभी तक नहीं आया। परमानेंट कहता है पर मिच्चू पहले ही निकल चुका था तुम्हारे घर के लिए। यूकी को मिच्चू की चिंता होने लगती है। परमानेंट कहता है मैं मिच्चू को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। परमानेंट और पाको चले जाते हैं रोबोट को ढूंढने के लिए। पर यूकी को मिच्चू की चिंता हो रही थी तो वो भी मिच्चू को ढूंढने के लिए चली गई। कुछ देर बाद यूकी देखती है कि मिच्चू का रोबोट अपने घर जा रहा है और उसके कपड़े गंदे हैं। यूकी मिच्चू के रोबोट को पीछे से आवाज़ देती है, रुको मिच्चू। मिच्चू का रोबोट पीछे देखता है। यूकी उसकी तरफ आ रही थी। यूकी कहती है मिच्चू तुम मेरे घर क्यों नहीं आए और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। मिच्चू का रोबोट बोलने ही वाला था तभी परमानेंट आ जाता है। परमानेंट बोलता है रोबोट मेरा मतलब मिच्चू यूकी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम क्यों नहीं गए और तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए। रोबोट बोलता है
अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोबोट यूकी के घर के ओर जा रहा था, तभी कबाओ और साबू मित्सु के पास आते हैं। कहते हैं, मित्सु, हमने अम्यूजमेंट पार्क के पीछे गोल्डन बीटल देखा है, तुम भी आकर जल्दी से देख लो, नहीं तो वो चला जाएगा। तो मैं कबाओ और साबू के साथ चला गया। अम्यूजमेंट पार्क के पीछे उन्होंने गड्ढा खोद कर रखा था, उसे छुपा दिया। जैसे मैंने आगे कदम रखा, मैं गिर गया और कबाओ और साबू मुझ पर हंसने लगे और वो चले गए। 1 घंटे बाद मिचिको उधर आई और मुझे बाहर निकाला। रोबोट कहता है, ये सब हुआ था मेरे साथ। यूकी कहती, क्या मित्सु, गोल्डन बीटल असली में नहीं होता है? चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे घर आओगे कि नहीं? रोबोट कहता है, नहीं, मैं आ रहा हूँ। रोबोट घर चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करके यूकी के साथ उसके घर चला जाता है। अब हमें परमैन और पाको का सीन दिखाया जाता है। परमैन कहता है, मैं कबाओ साबू को नहीं छोड़ूंगा। पाको कहती है, परमैन शांत हो जाओ, कबाओ साबू को माफ़ कर दो। अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो हम दोनों उन्हें सबक सिखाएंगे। परमैन पाको की बात मान लेता है। पाको कहती, चलो मिचिको का थैंक्स करते हैं। परमैन और पाको मिचिको का थैंक्स करते हैं। मिचिको कहती है, परमैन थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने चलना होगा। पाको कहती है, क्या? परमैन कहता है, हाँ क्यों नहीं मिचिको, मैं ज़रूर चलूँगा। मिचिको हाँ सुनकर बहुत खुश होती है, पर पाको बहुत गुस्सा थी कि परमैन ने क्यों हाँ बोला। परमैन और पाको के जाने के बाद मिचिको कहती है, प्लान सक्सेसफुल रहा। पाको कहती है, परमैन तुम नहीं जाओगे मिचिको के साथ। परमैन कहते हैं, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन हो, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। परमैन ये सब कहकर चला जाता है। पाको गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी परमैन। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है। उस दिन संडे होता है। परमैन मिचिको के साथ मूवी देखने गया था। उसी का फ़ायदा उठाकर मित्सु का रोबोट यूकी के साथ डेट के लिए गया था, जिसका प्लान उसने होमवर्क करते समय बनाया था। तो यूकी डेट के लिए मान गई थी। हम देखते 2 घंटे बीत चुके थे। रोबोट सोचता है मित्सु घर आने वाला होगा। रोबोट यूकी से कहता है, यूकी अब हमें काफ़ी देर हो गई है, तो अब हमें घर जाना चाहिए। यूकी कहते, ठीक है मित्सु। रोबोट जाने से पहले यूकी को रोकता है और कहता है, यूकी मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। यूकी कहती, बोलो मित्सु। रोबोट बोला, यूकी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रोबोट ये बोल के यूकी को लिप टू लिप किस कर लेता है। यूकी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और उधर से चली जाती है। रोबोट सोचता है यूकी उसे पसंद नहीं करती। रोबोट अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है परमैन टेबल पर बैठा है। परमैन कहते हैं, अरे रोबोट तुम कहाँ गए थे? रोबोट सोचता है, अगर मैंने सच बताया तो मित्सु मुझे नहीं छोड़ेगा। रोबोट बोलता है, खेलने गया था। रोबोट बोलता है, मिचिको के साथ तुम मूवी देखने गए थे, कैसा रहा? मित्सु बोलता है, ठीक था। चलो रोबोट मेमोरी ट्रांसफ़र करते हैं। रोबोट ये बात सुनकर डर जाता है। मित्सु कहता है, अरे रोबोट आओ मेमोरी ट्रांसफ़र करते हैं। रोबोट डरते हुए मित्सु की तरफ आ रहा था। उसी वक्त रोबोट के पैरों के नीचे पेंसिल आ जाती है। रोबोट ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी नाक दब जाती है और वह डोल में बदल जाता है। मित्सु कहता है, ये रोबोट तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। तब मित्सु के पीछे से हंसने की आवाज़ आई। मित्सु ने देखा बैल्कनी में पाको हंस रही थी। पाको कहती है, तुम बेवकूफ़, तो तुम्हारा रोबोट भी तो तुम्हारी ही जैसा होगा। पाको ये बात बोलकर हंसने लगती है। मित्सु गुस्से के साथ पूछता है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? पाको कहती है, मैं तो ऐसे ही आई हूँ। मित्सु कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। पाको गुस्सा होकर बोलती है, तुमने फालतू किसे बोला? मित्सु कहता है, होशियार को इशारा ही काफ़ी है। पाको कहती है, मैं दिन भर बहुत मेहनत करती हूँ। पाको मित्सु को जीभ चिढ़ाकर चली जाती है। मित्सु भी पाको को जीभ चिढ़ाता है। ये पाको को इतना परेशान करती है। मित्सु ये बोलकर सो जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको अपने घर पहुँच जाती है और अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफ़र करती है। पाको अपनी रोबोट से कहती है, मित्सु बहुत बुरा लड़का है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोबोट कहती है, एक तरफ तुम मित्सु को पसंद करती हो, तब भी मित्सु से लड़ाई करती हो। पाको रोबोट की बात सुनकर पाको के गाल लाल हो जाते हैं। पाको कहती है, रोबोट तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। रोबोट बोलती है, मुझसे मत छुपाओ, मुझे सब पता है। पाको कहती, तुम्हें कुछ नहीं पता।
पाको ये बात बोलकर अपने रोबोट की नाक दबा देती है। पाको बोलती मेरी रोबोट भी क्या बोलती रहती है। पाको ये बात बोलकर सोने चली जाती है। अब हम सीन देखते हैं अगले दिन का। मिचो आज जल्दी उठ जाता है तो वो स्कूल आज टाइम पर पहुंचता है। मिचो अपनी सीट पर बैठता है। कबाओ और सब बोलते हैं वाह मिचो आज तुम टाइम पर आ गई। मिचो गुस्से से बोलता है तुम दोनों मुझसे बात मत करो, कल तुम दोनों ने मुझे गड्ढे में गिराया था। परमेंट तो तुम्हें पीटने के लिए आ रहा था, मैंने उसे रोक दिया। अगर तुम दोनों ने फिर से मेरे साथ ऐसा किया तो परमेंट में बहुत मारेगा। कबाओ साबू की फट जाती है और बोलते हैं नहीं मिचो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। मिचो कहते ठीक है। कबाओ साबू अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं बच गए, नहीं तो मिचो के चक्कर में परमेंट हमें पीट देता। कुछ टाइम बाद यूकी आ जाती है। मिचो यूकी को हेलो बोलता है। यूकी मिचो को देखकर शर्मा जाती है। यूकी मिचो को बिना रिप्लाई किए चली जाती है। मिचो सोचता है यूकी को क्या हो गया। ऐसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। हम सीन देखते हैं मिचिको का। मिचिको ने नया प्लान बनाया था। लंच टाइम होने पर मिचिको अपना प्लान कबाओ और साबू को बताती है। कबाओ साबू परमेंट के डर से मना कर देते हैं। मिचिको सोचती अब मैं क्या करूं। मिचिको यूकी की तरफ देखती है। यूकी बहुत खुश थी। मिचिको सोचती है यूकी इतना खुश क्यों है। मिचिको यूकी के पास जाती है और पूछती है यूकी क्या हुआ, तुम क्यों खुश हो। यूकी बोलती है क्या तुम्हें बताना सही रहेगा। मिचिको कहती है मैं भी लड़की हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। यूकी बोलती ठीक है तो सुनो। यूकी बताती है कल शाम को मिचू ने मुझे प्रपोज किया। और मिचू बोलती और कि आगे भी तो बोलो। यूकी शर्माते हुए बोली और मिचू ने मुझे लिप टू लिप किस कर लिया। मिचू बोलती है क्या, तो तुम मिचू को पसंद करती हो। यूकी शर्माते हुए बोली हाँ मिचिको। मिचिको अपने मन में बोलती है यूकी ने किस बेवकूफ़ को पसंद किया है। तभी मिचिको के दिमाग में आइडिया आया क्यों ना यूकी का फ़ायदा उठाया जाए। मिचिको कहती है यूकी तो तुमने मिचू को बताया कि तुम उसे पसंद करती हो। यूकी कहती है अभी तक तो नहीं बताया। मिचिको कहती है तो बता दो, ऐसा ना हो कि मिचू को लगे कि तुम उसे पसंद नहीं करती। यूकी कहती है तो मैं मिचू को कैसे बताऊं। मिचिको कहती है तुम मिचू को किस कर लेना। यूकी के गाल लाल हो जाते हैं। यूकी बोलती तुम्हें क्या बोल रही हो। मिचिको बोलती है अगर मिचू तुम्हें किस कर सकता है तो क्या तुम अपना प्यार दिखाने के लिए मिचू को किस नहीं कर सकती। यूकी बोलती ठीक है मिचिको। कुछ देर बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है। मिचू अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर कुछ देर बाद यूकी का कॉल आता है। यूकी कॉल पर कहती है मिचू तुम पास वाले पार्क में आ जाओ। मिचू ठीक है यूकी मैं आ रहा हूँ। मिचू कॉल कट कर देता है। मिचू सोचता है कल मेरे रोबोट ने मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट किया था, मुझे अपने रोबोट को भेजना चाहिए। मिचू रोबोट को एक्टिवेट करता है। मिचू बोलता है यूकी तुम्हें पार्क में बुलाया है। रोबोट अपने मन में सोचता है शायद यूकी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। रोबोट बहुत खुश हो रहा था। मिचू बोलता है क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो। रोबोट बोला कुछ नहीं मिचू। रोबोट पार्क के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद रोबोट पार्क में आ जाता है। अब हम सीन देखते हैं मिचू का। मिचू बोर हो रहा था तब मिचू अपना परमेंट सेट पहन कर बाहर आ जाता है। अब हम सीन देखते हैं रोबोट और यूकी का। रोबोट यूकी के पास जाता है। तभी ऊपर से पाको परमेंट ड्यूटी कर रही थी। उसने देखा कि मिचू और यूकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पाको को नहीं पता कि वो मिचू का रोबोट है। उसी वक्त यूकी रोबोट को लिप टू लिप किस कर लेती है। ये सब देखकर पाको का दिल टूट जाता है। यूकी रोबोट से अलग होती है और बोलती है मिचू मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रोबोट यूकी के हाथ को पकड़ के अपने पास खींचता है और यूकी को किस कर देता है। ये सब पाको ने देख लिया। पाको को नहीं पता कि वह रोबोट है। पाको अपना हाथ चेहरे पर रखती है और रोते हुए चली जाती है। सो गाइस आज की जो मैं वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, तो उसका नेक्स्ट पार्ट वो मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा।